हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी ऑयल इंडिया लिमिटेड में है, जो कि भारत सरकार की महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसके अंतर्गत आईटीआई की 386 पोस्ट तथा डिप्लोमा के 35 पोस्ट की वैकेंसी है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। वैकेंसी को डिटेल में देखने से पहले जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल सके। जो वैकेंसी है ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत पे लेवल 26,600 से 90,000 के अप्रॉक्स आपको दिया जाएगा। अब देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, पहली वैकेंसी है आपकी मैकेनिक डीजल पोस्ट के लिए, जिसके अंतर्गत 89 वैकेंसी 89 वैकेंसी है आपके पास। देखिए, हाई स्कूल के साथ साथ मैकेनिक डीजल में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिटर ट्रेड के लिए, आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ फिटर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें 188 वैकेंसी है। देखिए, यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है, किस पोस्ट के लिए आप कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ पोस्ट नेम नहीं दिया गया, सिर्फ पोस्ट कोड दिया गया है। नेक्स्ट है WLD, इस पोस्ट के लिए आपके पास वेल्डर ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल के साथ साथ, और इसके लिए 6 वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके लिए 24 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल के साथ साथ, और आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क्समैन परमिट आपके पास होना चाहिए, वैलिड परमिट होना चाहिए। उसके अंतर्गत दिया गया है पार्ट क्लास फर्स्ट एंड पार्ट क्लास सेकंड इशूड बाय द गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड। आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन्स परमिट आपके पास होना चाहिए, और आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपके पास 32 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए AME पोस्ट के लिए, जो कि 13 वैकेंसी है जिसके अंतर्गत। नेक्स्ट है AMA, जिसके अंतर्गत आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए 10 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका ATS, जिसके अंतर्गत आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ सर्वेयर ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका AIT, जिसके अंतर्गत आपके पास IT एंड ESM ICTSM IT ट्रेड के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल के साथ साथ, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और आपकी इस पोस्ट के लिए 7 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका PLU, जिसके अंतर्गत आपके लिए हाई स्कूल के साथ साथ प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके लिए टोटल 6 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका RAC, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल के साथ साथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका ELL, जिसके अंतर्गत आपके पास इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए हाई स्कूल के साथ साथ आपका वायरमैन ट्रेड के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क्समैन परमिट होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपके पास 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है ELC, जिसके अंतर्गत आपके पास अप्लाई करने के लिए हाई स्कूल के साथ साथ वायरमैन ट्रेड के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और इलेक्ट्रिकल वर्क्समैन परमिट होना चाहिए आपके पास, गवर्नमेंट लाइसेंस होना चाहिए आपके पास इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और इस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका OPT, जिसके लिए आपके पास 10+2 साइंस साइड से होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए OT टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और आपके पास मिनिमम 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए इस कोर्स का। आपका डिप्लोमा जो है 2 साल का कम से कम होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देखिए, OPT पोस्ट के लिए आपके पास 12th साइंस साइड से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का आपका OT सर्टिफिकेट में OT टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका EFA, जिसके अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आपके पास 10+2 और साइंस मीडियम से होना चाहिए आपके पास, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड के अंतर्गत, और आप 2 साल का कम से कम सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इससे रिलेटेड, और 3 साल इसके लिए 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है ICU, इसके लिए आपके पास 10+2 साइंस साइड से होना चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए ICU टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपके पास 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है PHS, जिसके लिए 10+2 साइंस साइड से होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के अंतर्गत, मिनिमम कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल की होनी चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर डिटेल दिया गया है। इस पोस्ट के लिए आपकी 2 वैकेंसी है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिप्लोमा पोस्ट के लिए। ये सभी डिप्लोमा पोस्ट मांगे गए हैं, और इसमें साथ साथ 10+2 भी है, और आपके पास BSc भी अप्लाई किया गया है। तो देखिए, नेक्स्ट पोस्ट है NUR, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 10+2 होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम से, ऊपर जैसे साइंस से दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 10+2 किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, और आपका डिप्लोमा जो है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के अंतर्गत होना चाहिए, और आपके पास देखिए इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के अंतर्गत, और साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, फुल टाइम रिलीवेंट वर्क के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास या तो आप इन दोनों कंडीशन फुलफिल करें, या आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए इंस्टीट्यूट से, और जिसके अंतर्गत आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, और आप मस्ट भी रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास 2 वैकेंसी है इन सभी इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है DIE, जिसके अंतर्गत आपको अप्लाई करने के लिए 10+2 साइंस साइड से यहाँ पे होना चाहिए, और आपका BSc इन फूड साइंस न्यूट्रिशन में होना चाहिए, और मिनिमम 4 साल का कोर्स होना चाहिए। साथ में आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपकी 1 वैकेंसी है।
नेक्स्ट है आपका टीसीजी, जिसके लिए अप्लाई करने के लिए आपका बीएससी होना चाहिए जियोलॉजी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंतर्गत, या बीए ज्योग्राफी से होना चाहिए आपका, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ में जीआईएस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, और मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए 8 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका पीसीजी, जिसके लिए अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री जियोलॉजी के अंतर्गत, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए 7 वैकेंसी है। नेक्स्ट पोस्ट है बीजीई, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए जियोलॉजी मेजर के अंतर्गत, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत, मिनिमम 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पॉइंट, पावर पॉइंट आदि होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, और साथ में 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस अनिवार्य है। इस पोस्ट के लिए आपके पास 7 वैकेंसी है। अब देखते हैं इन सभी पोस्टों के लिए, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी हैं आपके ब्रांच। ये देखिए ट्रेड कोड आपके लिखे हुए हैं, ट्रेड में कितनी कितनी किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, आप देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे। तो आपका ये वैकेंसी का पूरा स्ट्रक्चर है, और जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किस किस कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है किस पोस्ट के अंतर्गत, आप सभी कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब देखते हैं सभी पोस्टों के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या है। देखिए यहाँ पे मिनिमम आपका सभी पोस्टों के लिए न्यूनतम 18 साल तथा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं। आपका जो डेट होगा एज काउंट का 30 जनवरी 2024 की डेट पे आपका डेट काउंट किया जाएगा एज। देखिए आपका जनरल के लिए 30 साल यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन सभी कोडों के लिए, और एससी के लिए 5 साल। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया कि एससी के लिए कितना निर्धारित किया गया, एसटी के लिए कितना निर्धारित किया, ओबीसी के लिए कितना एज निर्धारित किया गया, किस किस पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत वेरी जैसे यहाँ पे है। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं जगह जगह पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे उन पे मिनिमम आपकी 32 साल एज निर्धारित की गई है, मतलब जनरल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट निर्धारित की गई है जनरल के लिए 32 साल, और यहाँ पे 31 साल 33 साल आप देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। आप सभी कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों को देख लेंगे। और देखिए मिनिमम एज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 18 साल होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इन सभी पोस्टों के लिए आपका जो सिलेक्शन मेथड है क्या है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, जिसके अंतर्गत जो भी कैंडिडेट अब सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद उनके आपके एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग उनके क्वालिफिकेशन को चेक करने के बाद सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंतर्गत कैंडिडेट को 40% मार्क्स SC/ST कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लाना अनिवार्य है, तथा अदर कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स उसमें गेन करना नेसेसरी है। इसके बाद देखिए आप देखते हैं कि जो आपका CBT टेस्ट होगा उसके अंतर्गत देखिए 3 सेक्शन का होगा, जिसमें आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जनरल लैंग्वेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस होगा उसके अंतर्गत। और फिर यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ विद सम क्वेश्चंस ऑन द ऑयल इंडिया लिमिटेड, आपको कंपनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट फर्स्ट में ही। बी में होगा रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। सी में होगा रिलेवेंट टेक्निकल, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे या जिस भी डिप्लोमा से जिस भी कोर्स से अप्लाई करेंगे उस ब्रांच से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, डोमेन क्वेश्चन होंगे, जिसको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन एंड ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत 20% मार्क्स होंगे आपके। यहाँ पे देखिए अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया इस PDF में कि आपको कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली मेंशन है कि इन सभी के लिए टाइम का तो बताया गया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बताए गए। तो आप मान के चलिए कि आपका फर्स्ट डोमेन में 20 क्वेश्चंस होंगे, और बी डोमेन में सेकंड डोमेन में बी में जिसमें रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे, 20% यहाँ पे लिखा हुआ है। और सी में आपका डोमेन जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड 60% क्वेश्चन होंगे आपके। तो इस प्रकार ये 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और आपका पेपर जो है इंग्लिश और आसामी लैंग्वेज में होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनका वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या कार्ड एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। इनमें से कोई भी अगर आपके पास है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई गई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सिवासनगर, केरेडियो असम एंड चलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये वैकेंसी है। आप यहीं के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ से हैं वे सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आगे और भी डिटेल देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके अंतर्गत और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट है यहाँ पे मेंशन किया गया है डिटेल में। और आपको कोई भी क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको पूरा आपको सही उचित उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या एज है, क्या डेट है। जो भी कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका एजुकेशनल और एक्सपीरियंस से 30 जनवरी 2024 की डेट पे काउंट किया जाएगा, तथा साथ में आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपका जो फॉर्म है
30 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं तथा आपका ऑनलाइन फॉर्म 30 जनवरी 2024 तक फॉर्म को रात 11:59 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है तो इस वीडियो के लास्ट में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपकी क्या फीस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस यहाँ पर निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपये फीस निर्धारित की गई है और जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। वे सभी कैंडिडेट्स जैसे SC ST EWS पर्सन है, PWBD कैंडिडेट्स उनके लिए कोई भी फीस का निर्धारण नहीं है, लेकिन जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही सिर्फ फीस 200 रुपये निर्धारित की गई है। आप सभी कैंडिडेट जो भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं देखिए 30 जनवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने में उन्हें कोई दिक्कत होती है, कोई भी असुविधा होती है तो यहाँ पर देखिए पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी कैंडिडेट वहाँ से इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल में एक स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि जैसे आपको ये लॉगिन ये खुलेगा मेन पेज, इसके अंतर्गत आपको यहाँ रजिस्टर नाउ पे करना होगा। उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर आपको करना है यहाँ पे डिटेल में आपको क्लियरली मेंशन किया गया कि कहाँ पे क्या क्लिक करना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, आप कहाँ से क्या, ये सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं इन स्टेप को फॉलो करके अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।